हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आज का इस माना इंस्पायर लेकर तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसी ने जो दवाई का कप गिरा दिया था। ये मेड फटाक से आके उस कप को पकड़ लेती है और फिर इसको देखकर एमसी मन में बोलता है, आखिर ये सब क्या था, ये किस तरीके के रिफ्लेक्स है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अगर हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने इसे जानबूझ के गिराया था। और इसी के साथ अपनी आंखें बंद करके अपनी मुंडी को साइड में कर लेता है। और फिर ये मेड बोलती है, चलो अच्छा है जो ये दवाई है वो सेफ है। और फिर एमसी मन में बोलता है, जल्दी सोचो यहाँ पर क्या क्या बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमेशा सबसे ज्यादा बुरे हालात होते हैं वही रियलिटी बन जाते हैं। ये चीज डेफिनेटली पॉइजन है, ऐसा हो नहीं सकता कि अब मैं इसे पीऊंगा। अभी मुझे इस सिचुएशन को लेकर कुछ करना होगा। और इसी के साथ गिरने लगता है नीचे की तरफ और तभी वो मेड जल्दी से आकर उसको पकड़ लेती है। और अचानक से ये सब होने से एमसी भी चुक जाता है। और फिर मेड इससे बोलती है, क्या तुम ठीक हो। और फिर एमसी भी करता है और फिर मैंने बोलता है, क्या मैं मैनेज कर पाया सब कवर करने में, कि मैंने वो कब जानबूझ के नहीं गिराया था। और वैसे यहाँ पर ये इतनी जल्दी आ गई। हाँ, अभी ये मेरा चांस है। और फिर देखते सामने की तरफ स्टेटस विंडो में आखिर कोचलिन हाउस होल्ड किस तरीके की जगह है जहाँ से लाइला आई है। और गाइस, लाइला इस मेड का नाम है। मैं बेटा हूँ काउंट्स की पहली पत्नी का, जो अब इस दुनिया से जा चुकी है। और मेरे जो आधे भाई बहन है वो उनकी सेकंड वाइफ के हैं, मेरे से 1 साल बड़ी, 16 साल की। और उनका पहला नाम है कोशलीन। तो इसका मतलब जो ये लाइला मेड है, इसको यहाँ मेरे पास भेजा गया है मेरी स्टेप मदर के द्वारा, एक ट्रेंड असेसिन। और अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो जो उनका बेटा है वो आ जाएगा काउंट्स की गद्दी पर। ये तो कितना ज्यादा मनोरंजक है कि अब ये सब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जैसा मैंने सोचा था हीरो डेस्टिनी से। ये गेम तो सच में बहुत ज्यादा टफ है। और तभी एमसी लाइला से बोलता है, अब सब कुछ ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे आखिर जो मेरे स्टेप मदर हैं वो कैसी हैं। और फिर भी हैरानी आती है उसकी मुझसे ये सुन के। और फिर उसको जवाब देती है, वो बहुत ज्यादा दुखी हुई जब उन्हें पता चला कि तुमने अपने आप को मारने की कोशिश करी। और उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अब से वो आगे ऐसा कुछ भी ना करे। और फिर एमसी मैंने बोलता उसकी बात सुनने के बाद, तो इसका मतलब इस बॉडी का जो पहले का ओनर था उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी। हाँ, अगर देखे मेरे सीने में दर्द और स्टेटस स्क्रीन को, तो उसने जरूर अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश करी है। और फिर एमसी से बोलता है, हाँ मैं समझ गया, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें चिंता में नहीं डालूंगा। और फिर ये बोलती है, मुझे भरोसा है ये सब सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और उन्हें कम से कम थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। और फिर एमसी बोलता है, हाँ ठीक है, चलो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और तभी एमसी की तरफ अपनी लाल आंखों से देखकर उसको बोलती है, मुझे माफ करना लेकिन आपने अभी तक अपनी दवाई नहीं पी है। और फिर बिरहान आता है उसको इसे देखकर, क्या जो रुको, क्या यहाँ से जब तक नहीं जाएगी जब तक मैं उसको पी नहीं लेता। ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे मुंह पे मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे एक असिस्टेंट से डील कर रहा हूँ। भले मैं अंदर से 30 साल का तंदुरुस्त इंसान हूँ, लेकिन जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या मुझे चिल्लाना चाहिए? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे चिल्लाता हूँ तो ये जल्दी से आके अपने डिगर से मुझे काट के रख देगी, तब तो मैं एक ही बार में मारा जाऊंगा। क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बिना इसके पीने के? जो रुको, आखिर ये पॉइजन का क्यों यूज कर रही है? ये तो मुझे यहाँ पे आराम से मार के भाग सकती है। हाँ, मैं देख सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, ये ट्राई कर रही है कि किसी की भी अटेंशन इसकी तरफ ना आए। अगर ऐसी बात है तो इस पॉइजन का यूज करने का मतलब ये है कि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि मैंने अपने आप को खुद मारा है। मुझे पता है इस पॉइजन के बारे में। ये पॉइजन का नाम है स्लो क्रीपिंग डेथ। और तभी ये मेड बोलती है, अगर इसको पीना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो क्या मैं इसके लिए आपकी मदद कर सकती हूँ। और फ्रेम से मैंने बोलता है, इस हीरो डेस्टिनी गेम को खेलकर मेरे को एक चीज समझ में आ गई है, अगर यहाँ पे एक सच है तो वो ये है, हमेशा एक्सपेक्ट करो सबसे ज्यादा बुरी सिचुएशन को और वो सिचुएशन जल्दी रियलिटी बन जाएगी। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है इसमें तो तुम्हें डाउट करना होगा हर चीज पर और तैयार रहना होगा उस चीज के लिए। अगर मैं इसको मना करूंगा तो ये फोर्स का यूज करके मुझे पिलाई देगी। क्या तो थ्रिलिंग है ये चीज जो ये गेम है हीरो डेस्टिनी। सच में ये गेम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता किसी भी चीज में। और फिर ट्रे को आगे करके बोलती है, माय लॉर्ड। और तभी एमसी जल्दी से उठा के पी लेता है और फिर देखती है उसको पीते हुए। और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है, द स्लो क्रीपिंग डेथ पॉइजन। उसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। और फिर एमसी ने बोलता है, जैसा सोचा था, अब मुझे ये सोचना होगा कि मुझे इससे कैसे बचना है। ढूंढो जल्दी कुछ ना कुछ, किसी भी इंसान या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जल्दी। और तभी उसको रूसेल की याद आती है। उसने बताया होता है, बिना टॉप टियर के पोषण के तुम कल सुबह का सूरज नहीं देख पाते, मेरा नाम है रूसेल। और तभी एमसी ये सब सोचने के बाद सामने मेट से बोलता है, लाला जल्दी बाहर जाओ और रूसेल को बुला के लेके आओ। और फिर लाला बोलती है, आखिर क्यों? और फिर एमसी लाला से बोलता है, क्यों? क्या मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत है तुम्हारे सामने? और फिर चुक जाती है और बोलती है, मैं माफी चाहती हूँ सबके लिए। और फिर एमसी उसे चिल्ला के बोलता है, अगर तुम समझ ही गई हो तो जल्दी जाओ बाहर और जल्दी जाके बुला के लेके आओ। और फिर सबके बाद एमसी मैंने बोलता है, एक टॉप टियर के पोषण को रूसेल ने मेरे ऊपर यूज करा था और वो आइटम बहुत ज्यादा वैल्यूबल आइटम है। अगर वो इस तरीके का इंसान है कि वो उस आइटम को बिना किसी हेजिटेशन के मेरे ऊपर यूज कर सकता है, चलो कम से कम वो कोई ऐसा इंसान तो नहीं लगता जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता हो। क्या अब वो जा चुकी है? और इसी के साथ जल्दी से अपने मुंह के अंदर उंगली डालता है और उल्टी कर देता है उस जगह पर। नहीं, ये काम नहीं करेगा। मुझे ढूंढना होगा कुछ ना कुछ जो हीरो डेस्टिनी है। भले ये एक बहुत ज्यादा टफ गेम है, लेकिन यहाँ पर हमेशा हर चीज के आंसर होते हैं और उसको यहीं कहीं होना चाहिए। और तभी आसपास ढूंढने लगता है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है, तुम्हारी जो पलकें हैं वो धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। और फिर बोलता है, डेमिट, आखिर कहाँ पर है, किस जगह पर? डेमिट।
और फिर से मैसेज आता है, तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। और इतना सब ढूंढने के बाद यहाँ जमीन पे आके गिर जाता है। और फिर मैंने बोलता है, क्या सच में मरना इतना ज्यादा आसान है? अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो क्या ये सब कुछ फिर से शुरुआत से स्टार्ट होगा क्या? और या तो मैं सच में मारा जाऊंगा। और तभी देखता सामने की तरफ, और तभी उसकी नजर पड़ती किसी चीज पर। आखिर ये चीज क्या है? और हम देखते सामने एक जार रखा हुआ होता है। और उसके बाद हम देखते हैं एमसी अपनी लंबी लंबी सांस लेकर उस जार की तरफ देख रहा होता है। और जैसे ये जार एमसी को दिखता है, जल्दी से उसकी तरफ जाता रेंग रेंग के। आखिर ये चीज क्या है? और खोल को देखता उसको, और उसके अंदर से अचानक से एक बदबू से आती है। और उसको सूंघने का एमसी खांसने लगता है। आखिर ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सड़ा हुआ दूध हो। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, ये हैगा बकरी का खराब दूध। और फिर हमसे उन्हें बोलता है, क्या बकरी का दूध है? मुझे ये पता है इस गेम को खेलने की वजह से कि जो ये बकरी के दूध से बना हुआ दही है, ये एंटीडोट हैगा स्लो क्रीपिंग डेड पॉइजन का। लेकिन क्या जो ये सड़ा हुआ बकरी का दूध है, इसे क्या अब दही कहा जा सकता है? और तभी मैसेज आता है, तुम्हारी पलकें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। और फिर हमसे उन्हें बोलता है, ये तो बुरा हुआ, ये मैसेज ऑलरेडी 3 बार आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एक भी मिनट बर्बाद नहीं कर सकता। डैम इट, बस तुम देखो लाइला, मैं जरूर तुमसे बदला लूंगा इस सब के लिए। और पी लेता है इसके बाद बकरी से बने हुए सड़े से दूध के दही को। और इसके बाद बस आवाज ही आवाज आती है। और इस सब के बाद हम देखते हैं ये अपनी आंखें खोलता है। और हम देखते हैं यहाँ पे रुसेल आ चुके होते हैं। और एमसी से बोलते हैं, क्या तुम अब उठ चुके हो? और फिर एमसी भी कंफ्यूज लग रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? क्या है डेजा वू है? मैं वापस रीसेट हो गया? और एमसी की बात सुन के रुसेल बोलते हैं, आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो? और ये सब छोड़ो, इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। आखिर इस रूम में ये सब क्या हो रखा है? प्लीज माय लॉर्ड, कम से कम थोड़ी सी डिसेंसी तो रखिए। और फिर एमसी ने बोलता है, मैं बच गया। और फिर वहाँ पे रुसेल बोल रहा होता है, और आखिर तुम ऐसे जमीन पे क्यों लेटे हुए थे? और तुम्हें मैंने बहुत बार उठाने की कोशिश करी, लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत बार ट्राई करा, और इसीलिए मैं ऑलमोस्ट हीलर को बुलाने वाला था। और फिर एमसी ने बोलता है, मैं फिर से वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, वो इतनी ज्यादा डरावनी मरने की फीलिंग को। चाहे कुछ भी हो, मैं डेफिनेटली सर्वाइव करूंगा। चलो, जबकि ये डिसाइड हो चुका है, मुझे सबसे पहले चेक करनी है इस आदमी के स्टेटस। और ये लगातार बोल रहे होते हैं, माय लॉर्ड, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? और फिर एमसी ने बोलता है, उनके स्टेटस देखकर एक्टिंग काउंट्स। हाँ, जो पहले के काउंट्स थे वो मारे गए थे बिना अपने हायर को चूज करे, तो ये कुछ समय के लिए काउंट्स की पोजीशन पर है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिक्ट मिलिट्री मैन है, तो क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? और वैसे भी यही है जिसने मेरे को बचाया है टॉप ग्रेड के पोर्शन को देकर। और फिर सामने रूसेल से बोलता है, रूसेल नहीं, मेरा मतलब एक्टिंग काउंट। और फिर बोलते हैं, हाँ मेरे लॉर्ड। और फिर एमसी उनसे बोलता है, एक्चुअली। और एमसी वो सब कुछ इनको बता रहा होता है जो कुछ भी अभी हुआ है, कि उसको किसने दिया है पॉइजन, और उस सब के बाद क्या क्या हुआ। और फिर सब सुनने के बाद ये बोलते हैं, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ, लेकिन इस सब को लेकर कोई भी सबूत नहीं है। और फिर एमसी सुनने के बाद मैंने बोलता है, डैम इट, इसने भले मेरे को बचाने के लिए टॉप ग्रेड का पोर्शन यूज करा है, लेकिन ये मुझे ट्रीट नहीं करता है स्पेशल तरीके से। इसने बस रूल को फॉलो करते हुए मुझे बचाया। और फिर ये बोलते हैं, मेरे लिए आप मेरे लॉर्ड हो, और जितने भी बाकी लॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे मेरे लिए बराबर हैं, और मुझे आप सबको बराबर तरीके से सर्व करना है बिना किसी विटनेस और प्रूफ के। और तभी एमसी बोलता है, तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं लगातार उस दवाई को पीते रहूं जिसको भेजा जा रहा है मेरे राइवल की तरफ से? और फिर रुसेल बोलते हैं कि आप सच में खो चुके अपनी थोड़ी सी मेमोरी को। अभी इस समय की जो सेकंड फैमिली है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। यहाँ भी बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, और जो हमारा बजट है वो बहुत ज्यादा टाइट है। ये एक्चुअली में हमारे लिए कृपा है कि जो लाइजा है वो यहाँ पे फैमिली के बिजनेस में मदद कर रही है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है? और या तो आप ये सब याद न करने का नाटक कर रहे हैं। और फिर एमसी उन्हें बोलता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इनको प्रूफ दिखाना ही होगा। जो वो लड़की है जिसने मुझे पॉइजन दिया था, वो ऑलरेडी ये सोच रही होगी कि अभी तक मैं मर चुका हूँ। और तभी एमसी इनसे बोलता है, ठीक है, ये सब कुछ यहीं पे छोड़ देते हैं। और फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और एमसी की बात सुनने के बाद रुसेल मने बोलते हैं, जैसा सोचा था, ये तो पहले से बहुत ज्यादा अलग सा बिहेव कर रहे हैं। और हम देखते 4 घंटे बाद शेकन के सेल के अंदर, और यहाँ पर एक दिन कूद कूद के आता है और इस जगह पर आकर रुकता है। और हम देखते हैं इसने अपने को ढका हुआ होता है और आसपास देखती है, और यहाँ पे गार्ड लोग पहरा दे रहे होते हैं। और ये सब देखकर मैंने बोलती है, जैसा सोचा था, जो सिक्योरिटी वो टाइट हो चुकी है। और तभी देखती सामने की तरफ अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढते हुए, और आ जाती केसल के अंदर, और आसपास देखती है यहाँ तो कोई भी गार्ड नहीं है आसपास। और गेट खोल के अंदर को झांकती है और देखती है कि सामने बेड की तरफ, और इसके तरफ देखकर बोलती है, जबकि एक स्पेशल पॉइजन है, ये जरूर मारे गए होंगे बिना तड़पे। और इसी के साथ निकालती है कागज को और टेबल पे रख देती है, और नीचे से कबर्ड को खोलती है और उसमें से निकालती है एक सील को और लगा देती है सील को इस कागज पर। और फिर मैंने बोलती है, बस अब ये सब हो चुका है, अब मुझे यहाँ से बस सेफ तरीके से वापस जाना है। और तभी अचानक से पीछे से एक जन आता है और रख देता अपनी तलवार को इसकी गर्दन पे, और ये भी हैरान हो जाती है। और पीछे से वो बोलता है, बिल्कुल मत हिलना। और फिर आवाज सुनने के बाद बोलती है, ये आवाज। और हम देखते उसके बाद, और तभी पीछे उससे बोलती है, नहीं, अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, जो लॉर्ड के लेक्स हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं, अब बस सेकंड फैमिली के पास एक ही चीज करने को बची है, इसके लिए गड्ढा खोदना, लॉर्ड रूसेल। और फिर देखती उसकी तरफ, क्या तुम्हें एक मामूली से नोबल होकर इस सब के लिए सर्व नहीं करना चाहिए सेकंड फैमिली को? और तभी एमसी आता पीछे से और बोलता है, जैसा सोचा था, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा मैंने प्रेडिक्ट करा था। और फिर देखती उसकी तरफ, और ये भी हैरान हो जाती है एमसी को ऐसा देखकर, क्या? और इसी के साथ एमसी उस नोट को पढ़ रहा होता है जो उसने वो टेबल पे रखा था, और उसको पढ़ने के बाद बोलता है,
स्लोली क्रीपिंग डेथ। हाँ, ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन है। नोबल फैमिली के झगड़े में पॉइजन को देना कोई असाधारण बात नहीं है, मुझे इतना पता है। लेकिन अगर इसके बारे में पता चल गया कि किसी ने पॉइजन दिया है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। और तभी इसी के साथ लायला अपने डिगर पे हाथ रखती है और नीचे की तरफ जाती है और नीचे की तरफ जाकर अपने दोनों डिगरों से रूसेल के हाथ पर हमला करती है और फिर से उसकी तरफ मुड़ के हमला कर रही होती है। और तभी जल्दी से रूसेल उसका हाथ पकड़ लेता है और ये इतना टाइट हाथ पकड़ता है जिससे लायला को बहुत दर्द हो रहा होता है। और इसी के साथ रूसेल अपना मुक्का बना के लाता है स्पीड में और मार देता है उसे गट्स पे बहुत तेज। और तभी एमसी सब देखकर मैंने बोलता है, मुझे लगा कि मुझे पता है, लेकिन जो डिफरेंस है क्लास 3 स्टेज का, ये तो सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। और फिर इसी के साथ एमसी बता रहा होता है, अगर भले पॉइजन देना इतना ज्यादा कॉमन हो, लेकिन कोई भी किसी तरीके के एविडेंस को नहीं छोड़ता इस सब के बाद। अगर कोई भी नोबल को असेसिन करने का ट्राई करता है तो इसकी वजह से उन लोगों को एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। और ये चीज सब लोगों पे अप्लाई होती है, भले वो नोबल हो या कोई और तभी सामने की तरफ आ रहा होता है जो एविडेंस है वो यहाँ पर है। और अगर विटनेस की बात करें तो वो ये रहा इस जगह पर ठीक मेरे सामने। और फिर देखती गुस्से में उसकी तरफ और तभी इसके साथ नीचे गिरने लगती है और एमसी भी हैरान में आता है। हाँ, और फिर उसे पूछता है आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। और फिर वो चेक कर रहा होता है, देखकर ऐसा लगता है कि बेहोश हो गई है। और फिर अपना हाथ रखता है उसके ऊपर और तभी हम देखते चेक करने के बाद उस जगह से एनर्जी निकल रही होती है। और ये सब देखकर एमसी बोलता है, ये तो माना होल है। हाँ, अब हम लोग समझ सकते हैं रूसेल और लाइला की क्लासेस। और फिर रूसेल बोलता है, ऐसा लगता है ये लोग यूज नहीं कर सकते माना ब्रीदिंग टेक्निक को, ये शायद एक एलीट सोल्जर के लेवल पर है अच्छे ट्रेनिंग की वजह से। तो ऐसा लगता है जो हाई स्पीड की माना रोकने वाली टेक्निक है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। और तभी ये देखता सामने की तरफ और फिर एमसी की तरफ देखकर मैंने बोलता है, ऐसा एक्सप्रेशन कहीं इसका मतलब ये तो नहीं इनको पहले से ही पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग है इनके बारे में। जब मैंने इनसे कहा था लो रहने के लिए, आखिर इन्हें और कितनी ज्यादा चीजें पता है। और फिर एमसी रूसेल से बोलता है, चलो अभी के लिए इसे यहाँ पे बांध देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इससे पूछनी है। और हम देखते हैं इसको यहाँ चेयर पे बांध दिया होता है और जहाँ पर रूसेल ने इसका हाथ पकड़ा था उस जगह पर लैला का हाथ सूजा हुआ होता है। और एमसी उसको ठीक करने के लिए उधर पे पोषण डाल देता है और साफ करता है उसके माथे को अपने रुमाल से। और तभी इसी के साथ उसकी आंखें खुलती है और देखती सामने की तरफ और तभी यहाँ पर अपने आप को बंधा हुआ पाती है। और एमसी इससे बोलता है, पिलाना स्लोली कीपिंग डेथ पॉइजन को, जिससे 3 से 6 घंटे बाद धीरे धीरे मारे जाते हैं। ये एक आइडियल पॉइजन है मरने के लिए, क्योंकि इससे बिना किसी दर्द को महसूस करे मारे जाते हैं। और जबकि मैंने एक बार अपने आप को मारने की कोशिश करी पहले, और अगर मैं मारा जाता इस पॉइजन की वजह से तो सबको ये लगता कि मैंने अपने आप को मारा है। लाइला, अगर तुम यूज करती किसी फास्ट पॉइजन को और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत होती मेरे साथ मरने की तो तुम कभी भी फेल नहीं होती। और तभी इसका मुंह पकड़ के बोलता है, आखिर क्यों। और फिर बोलती है, क्या आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और फिर एमसी लाइला से बोलता है, तुम मरना नहीं चाहती हो ना, क्यों। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है जिससे कि तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो मेरी स्टेप मदर के लिए, क्यों है ना। रूसेल, इसको बात करने पर मजबूर करो। और फिर वो बोलती है, जरा रुको, ये सब कुछ बकवास है। और फिर रूसेल बोलता है, ठीक है। और तभी इसके साथ वो उसका मुंह खोलता है और फिर देखती है एमसी को अपने तरफ आते हुए। और हम देखते हैं उसके पास रुमाल में एक गोली होती है और उसको देखकर ये बोलती है, आखिरी क्या है। और तभी एमसी उसको खिला देता है और फिर बोलती है, ये स्मेल। और तभी हम देखते हैं जो एमसी ने पिया था बकरी के सड़े हुए दूध से बने हुए दही को, जो साथ में एंटीडोट भी है पॉइजन का, और वो इसे पिला देता है। और तभी रूसेल से बोलता है, रूसेल जल्दी से इसे ये कैसे भी करके पिलवाओ। और फिर बोलता है, ठीक है। और तभी वो उसको निगलवा रहा होता है और उसका जो स्वाद था उसके जैसे इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और यहाँ से निकलने के लिए अपने हाथ पैरों को हिला रही होती है। और फिर हम देखते हैं उसने पी लिया होता है और तभी उसको पीने के बाद ये बहुत चिल्लाती है और फिर उससे बोलती है, आखिर किस तरीके की चीज तुमने मेरे को पिलाई है। और फिर एमसी बोलता है, मैंने बस तुम्हें कुछ पॉइजन को पिलाया है। और फिर बोलती है, पॉइजन। और एमसी बता रहा होता है उसके बारे में, तुम जानती हो उस पॉइजन साइड पपेट के बारे में, क्यों। और फिर हैरान होकर बोलती है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है, तो झूठे। आखिर कैसे काउंट फैमिली के तुम्हारे जैसे एक यंग लॉर्ड के पास ऐसी चीज आ सकती है। और फिर एमसी उसे बोलता है, जब तक तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन है तुम्हारे पास तब तक कुछ भी आ सकता है। अगर मैं बताऊं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, यहाँ पर एक चीज है जिसे कहते हैं व्हाइट रेडिस। और रूसेल भी हैरान हो जाते हैं सुन के और लाइला एमसी की तरफ देखकर बोलती है, मुझे विश्वास नहीं इस सब के ऊपर। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है, इस वर्ल्ड के अंदर जब तक तुम्हें पता है प्रोफेशनल जेरगोन के बारे में तो इस सब के बाद कोई भी तुम्हारे पास शक नहीं करेगा कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। और फिर एमसी लाइला से बोलता है, मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा और इस सब के बाद जाना तुम्हारे मास्टर के पास और उन्हें रिपोर्ट करना जो असेसन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और लाइला बोलती है एमसी से, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारा ये ऑर्डर फॉलो करूंगी। और फिर एमसी से बोलता है, तुम्हें मरना नहीं ना, क्यों। और इस सब के आगे कुछ बोल नहीं पाती। और फिर एमसी से बोलता है, जो पॉइजन साइड पपेट है उसके कम से कम 3000 एंटीडोट है और ये सब कुछ इस पे डिपेंड है कि उसे किस फॉर्मूले से बनाया गया है। तुम्हारे लिए जो परफेक्ट एंटीडोट है वो यहाँ है मेरे दिमाग के अंदर। अगर तुम्हें ऐसी बेफालतू में मरना नहीं है तो ऐसे जिद्दी होना बंद करो और उस बात को सुनो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो बताओ क्या है तुम्हारा आंसर, तुम मेरी बात सुनोगी या नहीं। और तभी अचानक से इसको कुछ होता है और फिर उसे देखते उसकी तरफ और तभी जल्दी से बोलती है, ठीक है मैं ये करने को तैयार हूँ, बस जल्दी से मेरी रस्सी खोलो। और फिर एमसी बोलता है उसको देखकर, हाँ आखिर तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो, मैं भी तुम्हारी जिंदगी बचाने वाला था। और हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और बोलती है, प्लीज जल्दी से रस्सी खोलो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और तभी रूसेल उसको देखकर
मन्ने बोलते हैं, आखिर ये सब क्या है? ये तो वैसे कंप्लेंट करती रहती है, आखिर इसके साथ ये सब क्या हुआ? क्या है कुछ करने का सोच रही है? और तभी इसी के साथ इसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है, प्लीज मुझ पर दया दिखाओ। और फिर एमसी भी शर्मा जाता है देख के, और फिर मन्ने बोलता है, ऐसा लगता है वो जो खराब दूध था बकरी का, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। और फिर एमसी रूसेल से बोलता है, रूसेल खोल दो इसकी रस्सियों को। और फिर रूसेल बोलता है कि आप श्योर हो इसको लेकर? ये ट्राई कर रही थी आपको मारने का। और फिर एमसी उससे बोलता है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटनेस है, तो कम से कम उसे ट्रीट करो एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के साथ। और फिर एमसी की बात सुन के ये भी कंफ्यूज जाते हैं, डिग्निटी? और तभी चिल्ला के बोलती है, तुम बास्टर्ड, जल्दी आओ मुझे खोलो। और फिर रूसेल बोलता है ठीक है, और इसी के साथ अपने आप को संभाल रही होती पूरी कोशिश करके, प्लीज। और इसी के साथ मौसम खुला खुला हो जाता है और हम देखते हैं अपना काम खत्म करने के बाद ये आती है और एमसी के सामने झुक के बोलती है, तो मुझे जाकर ये रिपोर्ट करना है, जो वो असैसिनेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। और फिर एमसी बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, अब तुम समझ गई हो। और इसी के साथ वो चले जाती है। अगर मैं परफेक्ट तरीके से पता लगाना उस इंसान का जिसने लायला को भेजा था, उसके लिए हम लोगों को किसी ऐसी की जरूरत है जो मैनिपुलेट कर सके नाइट ऑर्डर को, और ऐसा इंसान। और तभी बाजू में से रूसेल बोलता है, माय लॉर्ड। और एमसी देखता है उसकी तरफ, और इसकी तरफ देखकर मैंने बोलता है, तुम्हारे पास जरूर बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हें मुझसे पूछनी है, क्यों है ना? और फिर रूसेल बोलता है एमसी से, आखिर तुम्हें इतनी सारी नॉलेज मिली कहाँ से? और एमसी बताता है उन्हें, अगर मैं तुम्हें ये कहूंगा कि मुझे ये सारी नॉलेज किताब पढ़ के मिली है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? और तभी एमसी की बात सुनी क्या रूसेल बोलता है, ऐसी बुक को पब्लिश करना, इसके लिए तो मौत की सजा मिलनी चाहिए, और यहाँ तक कि इसे बहुत ज्यादा कम चांस है ऐसी बैन करी हुई किताब यहाँ कैसल में आसपास पड़ी हुई मिलेगी। और फिर उसकी बात सुन के एमसी भी हैरान हो जाता है और मैंने बोलता है, अगर मैंने ये कहूंगा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ तब भी ये लोग मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे अगर ऐसी बात है। और एमसी फिर उनसे बोलता है, क्या तुम्हें याद है वो डेगर जिसको मैंने अपनी छाती में मारा था? और फिर रूसेल बोलते हैं, हाँ, लेकिन आखिर तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? और फिर एमसी बता रहा होता है, ये डेगर मेरी फैमिली की विरासत है जो मेरी मदर की तरफ से मुझे दिया गया था, और ऐसा कहते हैं उसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर है और वो पावर तुम्हें तभी मिल सकती है। और फिर रूसेल बोलते हैं, अच्छा तो ऐसा है? और फिर एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है, इसे मुझ पर भरोसा नहीं है। और फिर उसे बता रहा होता है, आखिर किसको पता था कि उस डेगर को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक सीक्रेट तरीका है, और उस डेगर के सीक्रेट को अनलॉक करने का तरीका ये था कि तुम्हें उस डेगर को खुद अपने हाथों से अपने दिल पर मानना है। और फिर ये बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर ये डेगर एक रेयर आइटम था तो इसके बारे में तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए था। और तभी एमसी अपनी आंखें बंद करके सोच रहा होता है और उनसे बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं, क्या तुम पहचानते हो क्लियर डेगर को? और ये सुन के रेसल भी चौंक जाता है, ये तो बहुत ज्यादा पुराना डेगर है जो मुझे ग्रेट लेडी के द्वारा दिया गया था, जिसे क्लियर डेगर कहते हैं। और फिर एमसी ने बोलता है, सुन के चलो ये काम तो हो गया। और इसी के साथ रूसेल बोलता है, अगर ये सच में क्लियर डेगर है तो ये तो जरूर ट्रेजरों के बीच में भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल ट्रेजर है। हाँ मैं समझ गया हूँ, जो लॉर्ड की इतनी सारी नॉलेज है वो कहाँ से आई है। और फिर एमसी ने बोलता है, एक्चुअली वैसे मैंने उसे कभी देखा नहीं है। और फिर रूसेल बोलता है, लेकिन। और फिर एमसी भी सीधा खड़ा हो जाता है और एमसी के ठीक पास आके बोलता है, यहाँ पे किसी और को पता है इसके बारे में? और फिर एमसी बोलता है, नहीं, सिर्फ तुम हो जिसको पता है ये। और फिर बोलते हैं, चलो तो फिर ठीक है। और फिर एमसी बोलता है इनसे, वैसे आखिर तुम्हें क्या लगता है लैला की स्टोरी के बारे में? और फिर रूसेल बोलता है, आखिर आपका इससे क्या मतलब है? और फिर एमसी ने बताता है, ये फैक्ट है कि जो मेरे फादर हैं काउंट कोरिन, जिस जगह के लिए वो जा रहे थे वो कहीं ना कहीं से लीक हो गई थी। एक ऐसा आदमी जो ऑलमोस्ट क्लास एडवांसमेंट में था वो मारा गया एक छोटे मोटे मोस्टर अटैक से, और जितने भी नाइट थे उनको गाइड करने वाले वो सारे के सारे एक साथ मारे गए वहीं पे। क्या तुम सच में भरोसा करते हो इस बकवासी स्टोरी पर? रूसेल ये सब सुनने के बाद मैंने बोलता है, जो मेरे लोड हैं वो जरूर चाहते हैं पावर, ऐसे टाइटल लेने के बीच के स्ट्रगल में मैं सिंपली ऐसे एक साइड नहीं ले सकता। लेकिन जब बात आती है काउंट कोरिन की डेथ के बारे में, यहाँ पे जरूर बहुत सारी चीजें अजीब है, और उनके साथ क्या हुआ है इसको लेकर कोई भी खास एविडेंस नहीं है। नहीं, एक सोल्जर होकर मैं मना करता हूँ अपने आप को ऐसे पॉलिटिकल चीजों में शामिल करने से। और इसी के साथ ये बोल रहे होते हैं, माय लॉर्ड। और तभी एमसी चिल्ला के बोलता है, जो मेरे फादर है वो मारे जा चुके हैं, अगर ये एक असेसन हुआ तो आखिर कौन है इस सब के पीछे? एक बार अगर मुझे पता चल गया कि कौन है इस सब के पीछे तो क्या कहना है, कैसे लें उससे हम लोग रिवेंज। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।